हे गाइस, आज हम कंबोडिया के अंकोर वाट परिसर के अंदर एक बहुत ही अनोखी जगह को देखने जा रहे हैं, जिसे बक्सेई चैमक्रोम कहा जाता है। यह एक बहुत ही अनोखी जगह है, क्योंकि यह इस मंदिर परिसर का अकेला सीढ़ीदार पिरामिड है। कंबोडिया का यह पिरामिड मेसो अमेरिका के एक पिरामिड के लगभग एक समान है। यहाँ एक पिरामिड है जिसे टीकाल कहते हैं। यहाँ टीकाल नाम की जगह पर एक पिरामिड है, और वह पिरामिड न केवल कुछ कुछ इसकी तरह दिखता है, बल्कि लगभग ये एक समान ही है। टीकाल पिरामिड मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में है, और यह कंबोडिया के बक्सेई चैमरॉन्ग पिरामिड से लगभग 10,000 मील दूर है। पर जब आप इन्हें साथ साथ देखेंगे तो यह विलक्षण है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों का निर्माण एक ही निर्माता ने किया है, या फिर ये दो सभ्यताएं जो 10,000 मील दूर थीं, एक दूसरे से आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके संपर्क कर रही थीं, बिल्कुल जैसे कि आज के समय में हम करते हैं। इसके अलावा आप इन समानताओं को कैसे समझाएंगे? दोनों मंदिरों के निर्माण के तरीकों को देखिए। चिनाई बिल्कुल एक सी है। पत्थर के आयताकार ब्लॉक्स बनाकर उन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है। मूल रचना को देखिए, यह केवल इसकी तरह ही नहीं, लगभग ऐसी ही है। ये दोनों ही पिरामिड हैं। दोनों में ही बीच में सीढ़ियां बनी हुई हैं। दोनों के ही ऊपर एक गुंबद जैसी संरचना बनी हुई है। दोनों में ही गुंबद के बीच में एक दरवाजा है। यह असंभव है कि ये सभी समानताएं केवल एक संयोग के परिणाम स्वरूप हों। इसके बारे में सोचिए, यदि ये दोनों संरचनाएं 10 मील की परिधि या 100 मील की परिधि में बनाई गई होती, तो पुरातत्वविद और इतिहासकार कसम खाकर कहते कि वे एक ही निर्माता के द्वारा बनाए गए थे। हालांकि केवल क्योंकि ये 10,000 मील की दूरी पर हैं, तो अब विशेषज्ञ दावा करते हैं कि यह केवल एक संयोग है। ये दो बिल्कुल अलग सभ्यताओं द्वारा बनाए गए थे, जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं था। पर यहाँ और चौंकाने वाली समानताएं हैं। दोनों में ही गुप्त भूमिगत संरचनाएं हैं, जो कि अपने ढूंढे जाने का इंतजार कर रही हैं। प्रवेश के सामने बने इस गड्ढे को देखिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक गड्ढा नहीं है, यह एक भूमिगत सुरंग है जो कि अंदर धंस गई है। बस इसे देखकर ही हम जान सकते हैं कि यदि हम इसे खोदें तो हम भूमिगत हिस्से तक पहुंच जाएंगे। यहाँ उभरे हुए इन छोटे छोटे टीलों को देखिए। ये कॉलम्स या अन्य किसी भूमिगत लंबी संरचना को ढक रहे हैं। यह एक प्राकृतिक निर्माण नहीं है। यहाँ एक और टीला है जो कि पिरामिड से दूसरी ओर तिरछी तरफ है। फिर से यह किसी उभरती हुई संरचना को ढक रहा है। यह साफ इशारा करता है कि बक्सेई चैमरॉन्ग पिरामिड में एक भूमिगत संरचना है। 2018 में ग्वाटेमाला में लेजर तकनीक का प्रयोग किया गया था, विशेष रूप से टिकाल पिरामिड के चारों ओर। और आप विश्वास करें या ना करें, पर यहाँ पर बहुत सारी भूमिगत संरचनाएं मिली थीं, जिसने पुरातत्वविदों को चौंका दिया था। तो यह एक और असाधारण समानता है, और हम पूरी तरह से ये नहीं समझ पाए हैं कि ये पिरामिड क्यों बनाए गए। भूमिगत संरचनाओं और पिरामिड के बीच कोई संबंध जरूर होना चाहिए, क्योंकि इजिप्ट के गीजा पिरामिड तक में बहुत बड़ा भूमिगत चैम्बर्स, सुरंगों और यहाँ तक कि नकली गुफाओं का सिस्टम है। देखिए, आजकल के विशेषज्ञ वे एक मिनट के लिए ये सोचना भी नहीं चाहते हैं कि ये पिरामिड बनाए क्यों गए थे। इसका कोई वैज्ञानिक कारण होना चाहिए। पिरामिड प्राचीन काल में जरूर कोई ऐसा काम करते होंगे जो कि हम नहीं समझते हैं। पर अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। यहाँ बक्सेई चैमरॉन्ग और टिकाल के बीच और भी समानताएं हैं। दोनों ही पिरामिड्स में असामान्य रूप से बहुत ही ज्यादा खड़े ढलान हैं। यहाँ चढ़ना बहुत बहुत ज्यादा कठिन है, जैसे कि इसे इंसानों के चढ़ने के लिए बनाया ही नहीं गया था। ज्यादातर लोग इस पिरामिड पर नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि आप ऊपर चल नहीं सकते हैं। आपको चारों हाथ पैर पर चलना होगा और वास्तव में रेंगते हुए ऊपर जाना होगा। टिकाल में भी ऐसा ही है। ढलान सच में बहुत खड़ा है,
और आपको अपने हाथों और पैरों का प्रयोग करना पड़ता है। टिकाल पिरामिड अकेला नहीं है, यह पास में और मंदिरों से घिरा हुआ है। यह एक बड़े परिसर का हिस्सा है। बक्सेई चैमरॉन्ग पिरामिड भी मंदिरों से घिरा हुआ है। यह अंकोर मंदिर परिसर का हिस्सा है। यदि हम इन दोनों की हवाई तुलना करते हैं तो शायद हम और समानताएं ढूंढ पाएं। इतनी असाधारण समानताएं पाने के लिए जरूर ही निर्माताओं ने एक ही योजना का प्रयोग किया होगा। दोनों तरफ एक ही ब्लूप्रिंट का उपयोग हुआ होगा। पर कंबोडिया के बक्सेई चेमरॉन्ग और ग्वाटेमाला के टिकाल में क्या संबंध है? विशेषज्ञ कहते हैं कि बक्सेई चेमरॉन्ग को हिंदुओं ने बनाया और माया लोगों ने टिकाल को बनाया, और ये दोनों बिल्कुल अलग लोग हैं। जबकि माया नाम खुद ही एक हिंदू शब्द है, इसका मतलब भ्रम या जादू है। माया लोगों को उनका नाम कैसे मिला और उनकी सभ्यता कैसे शुरू हुई थी और कैसे उन्होंने इन अद्भुत संरचनाओं का निर्माण शुरू किया, इसका वर्णन भारतीय ग्रंथों में है। इनमें एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर है जिसे मायन कहा जाता है। हाँ, तमिल भाषा के ग्रंथों में उन्हें मायन कहा जाता है। इसी नाम के साथ उन्हें और भी अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि मामुनी, मायन या मायासुर, पर आम तौर पर उसे मायन के नाम से जाना जाता है। वही है जिसने जरूर भारत के बाहर यात्रा की होगी और पूरे एशिया में, कंबोडिया में ऐसी अद्भुत संरचनाएं बनाई होंगी, और फिर उन्होंने पूरे दक्षिण अमेरिका की यात्रा की और अंत में मध्य अमेरिका में बस गए। इस तरह मध्य अमेरिका की सभ्यता को ये नाम मायन मिला। आप माने या ना माने, पर वास्तव में इस कहानी की पुष्टि एक मायन ग्रंथ पोपोल वुह करता है। अगर आप वो किताब पढ़ें तो वह बताती है कि कैसे एक विशिष्ट भगवान पूर्व से आए थे। ये जरूर खुद मायन ही थे, और वे ही जरूर इन सब अद्भुत मायन संरचनाओं के पीछे पथ प्रदर्शक रहे होंगे। इसीलिए टिकाल पिरामिड कंबोडिया के पिरामिड के इतना समान दिखता है। क्या आपको पता है कि टिकाल या थीकाज शब्द का अर्थ तमिल भाषा में चमकना होता है? क्या आपको पता है कि टिकाल पिरामिड रात के समय भी चमकता है या प्रकाशित दिखता है? मायन सभ्यता और हिंदू सभ्यता की जड़ें एक ही हैं। वास्तुकार माया ने जरूर मध्य अमेरिका में सभ्यता की शुरुआत की होगी, इसलिए उनके सभी अनुयायी मायन कहलाए। डेविड चिल्ड्रेस जैसे लोग, मैं और कई अन्य प्राचीन एलियन विचारक ये मानते हैं कि वो हिंदू ही थे जो एशिया से अन्य महाद्वीपों में गए और इन सभी बड़ी पत्थर की संरचनाओं का निर्माण किया। मैंने आपको कोलंबिया में भी बहुत सारी हिंदू संरचनाओं को दिखाया है, पर पुरातत्वविदों के पास एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क है जो इस सोच के विपरीत जाता है। वे मानते हैं कि बक्सेई चैमरॉन्ग लगभग 900 एडी में बना था और टिकाल पिरामिड उससे बहुत पहले बना था, कम से कम कुछ सदियों पहले। और यह बहुत रोचक है क्योंकि यदि मायन और उसके लोग एशिया से मध्य अमेरिका गए तो बक्सेई चैमरॉन्ग का निर्माण पहले होना चाहिए और उसके बाद टिकाल पिरामिड का निर्माण होना चाहिए। जबकि पुरातत्वविद सोचते हैं कि टिकाल पिरामिड पहले बना और बक्सेई चैमरॉन्ग लगभग 900 एडी में बना था। पर मुख्य प्रश्न यह है कि विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि बक्सेई चैमरॉन्ग का पिरामिड 900 एडी में बना था। यह संरचना पूरी तरह से चट्टानों और ईंटों से बनी है, तो इसकी कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती। तारीखें गणनात्मक अनुमान के अलावा कुछ नहीं है, पर यहाँ इस द्वार के किनारों पर कुछ शिलालेख हैं जो कि इस स्थान को समय में बहुत पीछे ले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ संस्कृत और खमेर में सुंदर शिलालेख हैं। यह एक संत कंबू के बारे में बताते हैं जो हजारों साल पहले भारत से यात्रा कर यहाँ आए, और ये शिलालेख बताता है कि उन्होंने कंबोडिया देश की खोज की जिसे वास्तव में कंभोज कहा जाता था। इसी कारण आज इसका नाम कंबोडिया है।
और पुराना नाम जो कि 1989 तक कंपूचिया था। तो आप देख सकते हैं कि जबकि इस पिरामिड में एक शिलालेख है जो कि इसके हजारों साल पुराना होने की बात करता है, पुरातत्वविद इसे एक मान्य ऐतिहासिक अभिलेख नहीं मानते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि यह केवल एक धार्मिक पौराणिक कथा है। पर सबूत ठीक यही है, ठीक इस स्थान पर, कि बक्सेई चैमरॉन्ग पिरामिड ग्वाटेमाला के टिकाल पिरामिड से पुराना है। तो यह बहुत ज्यादा संभव है कि इसे यहाँ पहले बनाया गया हो और फिर टिकाल में इसकी नकल की गई हो। तो आप क्या सोचते हैं, क्या बक्सेई चैमरॉन्ग और टिकाल एक ही निर्माता द्वारा बनाए गए थे? क्या मायन वास्तव में हिंदू थे? और किस तरह से आप इन दो पिरामिड्स की समानताओं को समझा सकते हैं? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।